साल था, जनवरी का महीना, तीसरी तारीख, महाराष्ट्र पुणे में जन्म हुआ। सावित्री। इस नाटक के माध्यम से हम सावित्री बाई के जीवन की कुछ प्रेरणादायक क्षणों को दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं सावित्री बाई और उनके पिताजी खंडोजी देवसे के बीच का एक संवाद। सावित्री, अरे ओ सावित्री, देवा रे देवा, काय करती तुम? एक तो तुम्हारी शादी है और तुम किताब लेके बैठ गई। मैं तो बस उसे देख रही थी। नहीं, औरत पढ़ाई लिखाई नहीं करती। हमारे समाज में इसे अभिशाप माना जाता है, समझ ला। बाल विवाह के चलते 9 वर्ष की आयु में सावित्री बाई का विवाह ज्योतिराव फुले के साथ हुआ। जीवन में आगे निकलती हैं। डर तो नहीं लगा सावित्री, क्योंकि जिस रास्ते तुम गुजरने वाली हो वहाँ कुछ भी हो सकता है। यही तो चाहती हूँ मैं, कुछ तो हो। ये लो, इसे रख लो। ये क्यों? बस रख लो। अब देखते हैं सावित्री बाई द्वारा उठाया गया कदम समाज स्वीकारता है या नहीं। अरे भाइयों, ये देखो, फिर से आ गई है स्त्रियों को पढ़ाने के लिए। अरे भाई, देख क्या रहे हो? मारो इसे। मारो मारो उसे। नमस्कार ताई, अपनी बच्ची को भेज दो पढ़ने के लिए। चल तू आ जा। नहीं नहीं, हमें नहीं पढ़ाना अपने लड़कियों को। बड़ी आई पढ़ाने वाली, नाश कर देगी ये औरत समाज का। समाज में इतना विरोध होते हुए भी स्त्री शिक्षा को लेकर सावित्री बाई ने अपना संघर्ष और उत्साह जारी रखा। आओ, आकर पढ़ो लिखो, आत्मनिर्भर बनो, मेहनत करो, काम करो, ज्ञान और धन इकट्ठा करो, क्योंकि ज्ञान के बिना सब खो जाता है और ज्ञान नहीं तो कुछ नहीं। सावित्री, अगर कल तक तुमने अपनी पाठशाला को बंद नहीं किया तो मेरे एक आदेश से तुम्हारा अंत हो सकता है। तुम एक सावित्री का तो अंत कर सकते हो, पर उसके निश्चय का नहीं। हाँ, ज्यादा ज्ञान मत दो मुझे। मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ सामंत जी, बस अज्ञानता को दूर कर रही हूँ। आ गई सावित्री। अहो, मुझे समझ आ गया आपने वो साड़ी क्यों दी थी। आज मैंने जाना कि समाज में कितनी अज्ञानता फैली हुई है, और अब ना रुकी हूँ मैं, ना रुकूंगी। सदा चली हूँ, चलती रहूंगी। रोशनी से अंधेरे को दूर करने आई हूँ, सृष्टि का एक नया अध्याय लिखने आई हूँ। कहते हैं ना, जब भी धारा के विपरीत कुछ होता है तो पहले उसका उपहास किया जाता है, आलोचनाएं भी होती हैं, लेकिन फिर कहीं जाकर समर्थन होता है। आइए अब एक झलक उनके महान कार्यों की ओर। सन 1854 में उन्होंने विधवाओं के लिए आश्रम बनवाया। साथ ही उन्होंने नवजात शिशुओं के लिए भी आश्रम खुलवाया ताकि कन्या शिशु हत्या को रोका जा सके। सावित्रीबाई फुले ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने जीवन काल में ही पुणे में उन्होंने 18 महिला विद्यालय खोले। सती प्रथा रोकने के लिए भी उन्होंने बहुत प्रयास किए। उन्होंने गर्भवती विधवा को आत्महत्या करने से रोका और उसके पुत्र को अपना दत्तक पुत्र माना और नाम दिया यशवंतराव फुले, जिन्हें उन्हें पढ़ाया, लिखाया और एक महान डॉक्टर बनाया। 18वीं शताब्दी खत्म होने को आई थी। साल था 1897। दुनिया में एक महामारी फैल गई थी जिसका नाम था प्लेग, जो कि भारत में भी पहुंच चुकी थी। इस प्लेग महामारी से लोग बीमार ना हो, बचे रहें, जल्द स्वस्थ हो, इस कार्य में सावित्रीबाई फुले और उनका परिवार लग चुका था। सावित्रीबाई के बेटे यशवंतराव फुले, जो कि डॉक्टर बन चुके थे, उन्होंने क्लिनिक इसी काम के लिए खोला और सावित्रीबाई रोगियों को वहां तक लेके जाती, निस्वार्थ भाव से, करुणा और स्नेह से उनकी देखरेख की। डॉक्टर और नर्सेस के साथ मिलकर उन्होंने बहुत से लोगों की जान बचाई। लेकिन वो कहते हैं ना, जिस लक्ष्य से हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम खुद को पूरी तरह झोंक देते हैं,
अक्सर वही आपके अंत का कारण बनता है। और ऐसा ही कुछ हुआ माँ सावित्रीबाई फुले के साथ। लोगों की सेवा करते करते वे खुद प्लेग की चपेट में आ गई और 10 मार्च 1897 को उनका निधन हो गया। Many women raised during the independence movement following the steps of Savitribai Phule, like Sarojini Naidu, Matagini Hazra, and so many. Also, women took up education in the field of medicine. The first Indian female doctor, Dr. Anandi Bai, and Bai Kashi Bai became the first Indian nurse. Woman is no less in any field. She can be strong as Dr. Seema Rao, the only woman commando trainer in Indian Army, as efficient as Indra Nooyi, CEO of Pepsi Industry. Today, this achievement and recognition that Indian woman has in the world can be attributed to the first female teacher of India, the woman who created a history in the field of female education, none other than Savitribai Phule. Being a healthcare professional, the best way to give tribute to her legacy by inculcating her life values